हम आपके खिदमत में तो फिर से हाज़िर बेटे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना छठा लेक्चर, जिसके अंदर हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे बायोलॉजी एंड द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। बायोलॉजी एंड सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। बेटे याद रखिए, बायोलॉजी ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है इंसान के लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर, जिसमें स्पेशली आपकी बुक में जो दिया गया, हम 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। स्पेशली फूड प्रोडक्शन, एनवायरनमेंट को कंजर्व किस तरह करना है, और डिज़ीज़ कंट्रोल। फर्स्ट क्या होगा बेटा, फूड प्रोडक्शन के अंदर बायोलॉजी का किरदार देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि डिज़ीज़ कंट्रोल क्या है, और आखिर में हम देखेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में बायोलॉजी का क्या किरदार है। तो चलिए पहला हम देखते हैं इन द फूड प्रोडक्शन। बेटे बायोलॉजी ने फूड प्रोडक्शन के अंदर एक बेहतरीन रोल प्ले किया है, जिसके अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं बेटे, उन्होंने क्या किया है बेटा, जो प्रेजेंटली या एग्जिस्टिंग जो बेटे वैरायटीज़ थी खुराक को पैदा करने वाले प्लांट्स की, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट लाई। उनके अंदर क्या लाई बेटे, इम्प्रूवमेंट्स लाई। किस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए बेटे, 2 प्रोसेसेस को इस्तेमाल करते हुए। वो क्या थे, सेलेक्टिव ब्रीडिंग और प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स के प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए, और सेलेक्टिव ब्रीडिंग यानी कि अपनी मर्ज़ी से ब्रीड करना, और उसके साथ जेनेटिक्स के असूलों को इस्तेमाल करते हुए जो प्लांट की प्रोडक्शन थी बेटा, उनको इम्प्रूव किया। किनकी, जो एग्जिस्टिंग थी, जो पहले से मौजूद वैरायटीज़ थी, उनको इम्प्रूव किया। और जब वो इम्प्रूव हुई तो किन लिहाज से बेटा इम्प्रूव हुई, वो इम्प्रूवमेंट उनके अंदर यील्ड पैदावार के लिहाज से, और डिज़ीज़ रेजिस्टिंग क्या बेटे, पैदावार के लिहाज से, और डिज़ीज़ रेजिस्टेंस जो क्वालिटीज़ उनके अंदर लाई गई, और वो इम्प्रूवमेंट कहलाएं बेटे। और इन्हीं इम्प्रूवमेंट की वजह से हम कहते हैं कि फ़ूड प्रोडक्शन के शोबे में बायोलॉजी ने बेहतरीन किरदार अदा किया है। अगर हम बात करें बेटे, कौन कौन सी चीज़ें पैदा की गई हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम प्लांट की बात करें, प्लांट्स की खुराक के लिहाज से कौन कौन सी चीज़ें इम्प्रूव की गई हैं बेटे, राइस, वीट और कॉर्न। ये 3 अगर हम मिसाल दें प्लांट्स की, तो ये 3 बेहतरीन किस्में आज आपको चावलों की भी मिलती हैं, आपको गंदम की भी मिलती है, और आपको मकई, इनकी बेटा बेहतरीन क्वालिटी की आपको खुराक मिलती है। जिसके अंदर हम देखते हैं कि एनिमल्स की आप कौन सी होंगी। अगर हम बात करें एनिमल्स के अंदर बायोलॉजी ने कौन सा रोल प्ले किया है उनकी ग्रोथ के अंदर और प्रोडक्शन के अंदर, तो देखते हैं बेटा, हमें शीप, उसके बाद हमें चिकन और काऊ की, गाय की, भेड़ की और बेटे चिकन की बेहतरीन वैरायटीज़ इस वक्त आपको मार्केट में मिलती हैं, जिनके अंदर बेटा गोश्त और दूध की पैदावार हमें जो है ना इम्प्रूव क्वालिटी में, इम्प्रूव्ड अमाउंट में मिलती है। ये थी बेटा हमने जस्ट फूड को स्टार्टिंग में। अब हमारे पास वो कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं बेटा जिनको यूज़ करके ये सारा कुछ किया गया। फर्स्ट है बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग। फर्स्ट बेटा हमारे पास क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है बेटा, मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स के जीन्स का अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना। क्यों कर रहे हैं भाई, इसलिए कर रहे हैं कि हमें ख़ास करैक्टर्स ज़रूरत हैं और ख़ास क्वालिटीज़ की पैदावार चाहिए। कि अब वो करैक्टर क्या हो, हम कहते हैं, अगर हम ब्रायलर की मिसाल दे दें, ब्रायलर बेटा चीप और क्विक सोर्स है
वाइट मीट का। इसकी मिसाल आप क्या दे सकते हैं? फॉर एग्जांपल बेटे ब्रायलर की मिसाल दे दें आप कि क्विक और चीप सोर्स है वाइट मीट का। फिर हम बात करते हैं बेटे क्लोनिंग की। अब क्लोनिंग में क्या होता है? क्लोनिंग में बेटा द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म और सेल के किसी भी सेल को उस जैसा पैदा करना, उसकी कॉपी तैयार करना। यहाँ पर हम क्या कहेंगे बेटे कि प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और सेल। बेटा उसके अंदर भी हम रिक्वायर जो हमें चाहिए होती है रिक्वायर करैक्टर ही हासिल करते हैं। जैसे बेटा घोड़ों की बेटा नस्लें बढ़ाई जा रही हैं, आप अपनी मर्ज़ी का घोड़ा भी आप पैदा कर सकते हैं। याद होगा 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा डॉली शीप 1997 के अंदर क्लोनिंग के प्रोसेस से बेटा पैदा किए गए। अब क्लोनिंग के प्रोसेस से हम इंसुलिन भी हासिल कर रहे हैं और मतलब बहुत सारी मेडिकल प्रोडक्ट्स भी हम हासिल कर रहे हैं। उसके बाद टिश्यू कल्चर बेटे, क्या है? टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर अंदर क्या होता है बेटे? आपने बेटा पढ़ा होगा कि आप किसी भी प्लांट को जब पैदा करते हैं तो बीज डालते हैं, या आप किसी प्लांट की बेटा कलम काट के, जैसे गुलाब के फूल बेटा आप पौधों को काट करते हैं, उसकी कलम काट जो है ना ज़मीन के अंदर आप गाड़ देते हैं, उन्हें पौधा बन जाता है, या पैवंदकारी करते हैं। इन चीज़ों से हटकर बेटा एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर, जिसमें किसी भी पौधे के मैं बार रिपीट कर रहा हूँ कि टिश्यू को ग्रो किया जाता है। टिश्यू को ग्रो करने के बाद जो नया पौधा हमें हासिल होता है वो किस टेक्नोलॉजी के जरिए हासिल होता है? बेटा टिश्यू कल्चर के जरिए। बेटा याद रखिए क्लोनिंग भी जेनेटिक, कोई भी जानदार कोई भी पौधों को भी हम कह सकते हैं प्रोपोगेट किया जा सकता है अपना क्लोनिंग के ज़रिए, और स्पेशली पौधों के अंदर ही ये टेक्नोलॉजी बेटा इस्तेमाल की जाती है टिश्यू कल्चर की। फिर हमारे पास है बेटा हाइड्रोफोनिक कल्चर टेक्निक। हाइड्रोफोनिक कल्चर टेक्निक, इसकी याद रखिए बेटा हाइड्रोफोनिक कल्चर टेक्निक आपकी बुक में आता है कि सॉइल के अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि प्लांट को कितनी मकदार में ज़रूरत है, तो उसके लिए हम एरेटेड मतलब हवा वाला पानी जिसके अंदर हवा भी जा सके, एरेटेड वाटर को यूज़ करते हैं। एरेटेड वाटर को यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि प्लांट को कितनी मिकदार में कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए। तो बेटा उस एरेटेड वाटर के अंदर हम रिक्वायर्ड साल्ट्स और तमाम बेटा जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो खुराक के लिए किसी प्लांट को ज़रूरी होते हैं बेटा, वो भी हम इसके अंदर ऐड करते हैं। फिर हमें पता चलता है कि किस प्लांट को कितनी मिकदार में कौन सा जो है ना खुराक के लिए मिलने वाला पार्टिकल चाहिए, खुराक के मिलने के वाला बेटा उसको इंग्रेडिएंट चाहिए। उसके बाद है बेटा हमारे पास आखिर में फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन के लिए बेटा आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि हम पास्चुराइजेशन का अमल इस्तेमाल करते हैं। कौन सा अमल है बेटा हमारे पास? पास्चुराइजेशन के अंदर बेटा मिल्क को और मिल्क की प्रोडक्ट को बॉयल किया जाता है हाई टेम्परेचर के ऊपर, ताकि उसके अंदर मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरिया है खुराक को ख़राब करने वाले अज्जा वो मर जाएं, किल हो जाएं, और खुराक को लंबे अरसे तक के लिए महफूज किया जाता है। फूड प्रिजर्वेशन के लिए बेटा हम पास्चुराइजेशन का हमने तरीका इस्तेमाल किया। हाइड्रोफोनिक के लिए हमने कहा कि सॉयल को कई दफ़ा बेटा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए ताकि प्लांट की जो बेटा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट थी उनको मालूम किया जा सके, लेकिन वो इनसफिशेंट था, उसके अंदर कुछ साइंटिस्ट इतना मतलब कह सकते हैं बेटा कामयाब नहीं हो। तो उन्होंने एरेटेड वाटर को यूज़ करते हुए प्लांट को बेटा क्या किया, प्लांट की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को मालूम किया। बेटा यहाँ पर बुक में लिखा हुआ है कि जो कल्चर टेक्निक है ये इस वक्त पॉसिबल नहीं है। एस्ट्रोनट्स मतलब
खलाबाज, जो खला के अंदर जाने वाले बेटा लोग होते हैं वो पानी के अंदर सब्जियां उगाते हैं, वो यूज़ करते हैं। अगेन बेटा हम इस रिवाइज कर लेते हैं। आसान तरीन टॉपिक है कि बायोलॉजी एंड द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। बेटा बायोलॉजी बहुत सारे शोबों के अंदर जो है ना करती है। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि फर्स्टली के खुराक की प्रोडक्शन में, उसके बाद डिज़ीज़ के कंट्रोल में, उसके बाद इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में बायोलॉजी का बेहतरीन रोल है। फर्स्ट हम उसका जो पढ़ रहे हैं वो खुराक यानी कि फूड प्रोडक्शन के हवाले से। बेटा एक्सपर्ट्स ने जो मौजूदा वैराइटीज़ थी किसी भी बीज की, आप देख सकते हैं किसी भी एनिमल्स की, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट लाई हैं। और इम्प्रूवमेंट क्यों ला रहे हैं कि उनकी यील्ड बढ़े और उन जो डिज़ीज़ रेजिस्टेंस हो, कि उनको बीमारियां लगे तो वो बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त उन जानदारों के अंदर हो। तो बेटा उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोसेस इस्तेमाल किया और प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स को इस्तेमाल किया। अब इन दोनों के प्रोडक्ट्स से जो हमें चीज़ें मैसर आई, हमने हासिल की प्लांट की और एनिमल की। हम मिसाल देते हैं कि राइस की बेहतरीन क्वालिटी के हमारे पास राइस मिलते हैं और का बेहतरीन क्वालिटी के हमारे पास गंदम है और मकई। एनिमल की अगर बात करें तो हमने शीप को गोश्त के लिए बेटा, काऊ को गोश्त के लिए और दूध के लिए बेटा क्या किया हुआ है, पैदा किया हुआ अपनी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी के करैक्टर, मर्ज़ी के जीन्स इस्तेमाल करके। और चिकन भी, जिसकी मिसाल हमने दी है कि ब्रायलर। बेटा ब्रायलर क्या होती है, क्वैक मीट है। उसके बाद है लेयर। ब्रायलर बेटा याद रखिए वीट के लिए और सॉरी अपना मीट के लिए, और लेयर जो होती है बेटा वो एग्स के लिए होती है। अब एग्स वाली मुर्गी भी आप जानते हैं कि आपके बाज़ार में मिलती है, जो जहाँ सिर्फ आप अंडे लेते हैं, और गोश्त के लिए भी आपको रोज़ाना बाज़ार की सूरत में बाज़ार में मिल सकती है। फिर हम देखते हैं कि बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग एक टेक्निक है जिसको यूज़ करके बेटा मर्ज़ी के जीन्स इस्तेमाल करके मर्ज़ी के करैक्टर हासिल किए गए। अब आपको बेटा प्लांट की अगर मिसाल दें तो आपको कई क्वालिटीज़ के बेटा बैंगन मिलते हैं, कई क्वालिटी के कद्दू मिलते हैं, कई क्वालिटी के आपको कई साइज़ के अंदर बेटा आपको फ्रूट जैसे कि बेटा तरबूज है, खरबूज है, मैंगोज़ हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ के आप देख सकते हैं। ये बेटा किसका शाहकार है, सिर्फ़ और सिर्फ जेनेटिक इंजीनियरिंग का, प्लांट के अंदर प्लांट ब्रीडिंग का बेटे। उसके अंदर आप लोग करैक्टर और उसकी क्वालिटीज़ हासिल करते हैं। फिर बेटा हमने क्लोनिंग का कहा कि प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और अ सेल। तो किसी भी बेटा जानदार की हम कॉपी पैदा करते हैं, क्लोनिंग के प्रोसेस इस्तेमाल करते हुए। बेटा याद रखिए कि क्लोनिंग के प्रोसेस के अंदर हम प्लांट की भी बेटा प्रोडक्शन कर सकते हैं। और टिश्यू कल्चर जस्ट हम बेटा टिश्यू भी किसी प्लांट का पानी के अंदर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, नया पौधा हासिल करते हैं। आखिर मेरे पास दो टॉपिक बेटा हाइड्रोफोनिक कल्चर टेक्निक, जिसके अंदर बेटा कहा गया कि सॉयल को यूज़ नहीं किया जाता ताकि उसके बजाय वाटर को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि प्लांट की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट मालूम की जाए। और आखिर में फूड प्रिजर्वेशन बेटा पास्चराइजेशन के तरीके को इस्तेमाल करके खुराक को महफूज किया जाता है, लंबे अरसे के लिए स्टोर भी किया जा सकता है। तो बेटा ये था हमारा लेक्चर नंबर 4। उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे, हम डिजीज़ कंट्रोल के ऊपर पढ़ेंगे इंशाल्लाह नया लेक्चर। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।